अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 4 से 5 दिन कबल रावलपिंडी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये इस तरह से भी हैरानकुन है कि जिस तरह से इस खातून ने अपने शोहर के कत्ल की प्लानिंग की और जिस तरह से इसने मिल की प्लानिंग की जिस शख्स के साथ, फिर ये किस तरह से पकड़ी गई और ये जो सारा ये वारदात है बहुत ही हैरानकुन है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि रावलपिंडी का एक इलाका है कलर सैयदा। इस इलाके में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस शख्स का जिसका इस वक्त कत्ल हो चुका है, उसका ताल्लुक़ हसास एजेंसियों से था। वो वहाँ काम करता था, वहाँ का एहलकार था और रावलपिंडी से बाहर कहीं ये इसकी तैनाती हुई थी और ये वहाँ पे तैनात था। अब छुट्टियों पे आया हुआ था ये अपने इलाके बीवी बच्चों से मिलने के लिए, और जब ये आता है तो इसकी बीवी उस दिन मायके चली जाती है अपनी माँ के घर। जब वो वहाँ पहुँचती है तो अपने शौहर को फ़ोन करके बुलाती है कि आओ और मुझे लेके जाओ। जब इसका शौहर, मामूल के मुताबिक आपने देखा होगा कि अक्सर जाते हैं, वो शौहर जब लेने जाता है इसको, अपनी बीवी को, नाम भी मैं आपको बताते जाऊँ तो इस शख्स का, ये जो हसास एजेंसी में ये काम करता था वहाँ के एहलकार, इसका नाम आबिद हुसैन है और इसकी बीवी का नाम निदा है। अब जो इसकी दोस्ती थी उसका नाम जाहिद है। ये जो खातून है इसकी शादी से पहले दोस्ती होती है जाहिद से। ये एक कंपनी में इकट्ठे काम करते होते हैं, वहाँ पे इनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन फिर होता ये है कि जब इनकी दोस्ती होती है तो वालिदैन इस रिश्ते पे राज़ी इसलिए नहीं होते कि वालिदैन को लगता है कि ये जोड़ जो है वो फ़िट नहीं बैठता, वो इसका रिश्ता आबिद हुसैन के साथ कर देते हैं। अब इस खातून को ये मालूम होता है कि शादी हो चुकी है और ये इतनी खुश भी नहीं है। बज़ाहिर खुश नज़र आती है लेकिन दिल से नहीं है खुश, और ये उस अपने दोस्त के साथ राब्ते में भी होती है और ये सारी प्लानिंग बनाते हैं। अब फिर होता ये कि जब ये अपनी बीवी को लेने जाता है तो वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं अपनी बीवी के अपने ससुराल, ये आबिद हुसैन, और शाम में तकरीबन देर से ये लोग, मगरिब का वैसे भी सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप देखें 5 बजे शाम हो जाती है, अंधेरा होने लग जाता है। तो ये वहाँ से रवाना होते हैं, ये अपनी बीवी को लेके मोटर बाइक पर रवाना होता है और उस इलाके से, ऐसे सुनसान इलाके से ये गुज़रे होते हैं और ये उसको कहती है कि मेरा पर्स गिर गया है तो वो मैंने उठाना है। इसका शौहर रुक जाता है, मोटर बाइक रोकता है और जैसे ये मोटर उतरती है पर्स उठाने के लिए, अचानक वहाँ पे 4 से 5 लोग आ जाते हैं, डकैती करते हैं, इनसे चीज़ें वगैरह खींच लेते हैं। और ये जो शख्स है ये तो एहलकार भी होता है, ऐसे एजेंसी का काम करता है, ये मज़ाहमत करता है और उस मज़ाहमत के नतीजे में इसको वो गोली मार के चले जाते हैं। ये खातून निदा जो है वहाँ पे ठहर के कॉल करती है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये कॉल करती है अपने ससुर को और उसको कहती है कि इस तरह से आबिद का कत्ल हो चुका है, डकैती हुई है और आप फ़ौरन पहुँचें। ससुर फ़ौरन पहुँचता है मौके पे और आके देखता है कि वाकई उसके बेटे का कत्ल हो चुका होता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तमाम जो जाए वक़ूअ से जितने भी शवाहिद होते हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं और जब सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, और होता ये है कि उस वक्त आप सबको मालूम हो तो टावर्स होते हैं, मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे होते हैं। वहाँ पे जब पुलिस ये सारी एक कॉल डाटा रिकॉर्ड मंगवाती है, जियो फेंसिंग करती है, तो वहाँ पे जितने भी उस वक्त तकरीबन 3 से 4 लोगों की सिम्स जो उस वक्त वहाँ पे एक्टिव थी उसका डाटा निकलवा लेती है पुलिस। अब उसमें ये जाहिर जो है ये नॉमिनेट होता है और पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। अब पुलिस को जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात एक खटकती है कि बहुत ज़्यादा डाउट होता है उनको, वो ये कि डकैत तो डकैती करने आए थे, तो फिर उन्होंने इस खातून से मोबाइल क्यों नहीं खींचा। मोबाइल वो लूट के नहीं गए और मोबाइल इसके पास छोड़ के चले गए। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, जब रिकॉर्ड सामने आया और पुलिस ने इस शख्स जाहिद को अरेस्ट किया और ट्रेस करने के बाद जब अरेस्ट किया जाता है तो ये जो जाहिद है ये बताता है किस तरह से मैंने ही मर्डर की है और ये सारी वारदात ये खुल के बता देता है पुलिस को। अब वहाँ से पुलिस को पता चलता है कि इसका ताल्लुक़ निदा के साथ है जो आबिद हुसैन की बीवी है और ये लोग काफ़ी अरसे से 1.5 साल से राब्ते में थे और आबिद हुसैन की शादी को भी 1.5 साल ही हुआ होता है, साल कबल इनकी शादी होती है। अब पुलिस शक की बिना पे निदा को भी अरेस्ट करती है और जब पुलिस इसको शामिल तफ्तीश करती है तो उस दौरान ये एक्सेप्ट कर लेती है और सारा अपना ये बताते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग थी। अब ये बताना शुरू होती है खातून भी और वो जाहिद भी, ये कहते हैं कि हमने प्लानिंग काफ़ी टाइम से की हुई थी, मुझे मालूम था
कि मेरा शौहर जो आबिद हुसैन है वो मुझे तलाक किसी सूरत नहीं देगा। तो मुख्तलिफ वो कहते हैं हमने हरबे भी इस्तेमाल किए, हमने मुख्तलिफ प्लानिंग्स भी बनाई, मुख्तलिफ प्लॉट्स क्रिएट किए, बट वो ठीक नहीं फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि मेरा शौहर एक हसास एजेंसी का एहलकार था, असला भी उसके पास होता होगा जब वो ट्रैवल करता है। तो आखिर हमें जो सूटेबल लगा वो ये लगा कि हम एक इसको डकैती का रंग दें और बताएं कि हमें ये मज़ाहमत के नतीजे में इसका कत्ल हो गया। अब जो एक चीज़, एक तो कॉल लेटर रिकॉर्ड हो गया, वो सामने आया, जियो फेंसिंग जब पुलिस ने सारी की सारी। अब देखें आजकल तो डिजिटल दौर है, एक क्लिक पे हर चीज़ सामने आ जाती है, एक नंबर पे, एक शनाख्ती कार्ड के नंबर पे। मुख्तलिफ वो ज़माना बहुत पुराना हो गया कि सिग्नल्स के या एक टावर पे जितने भी मोबाइल्स कनेक्टेड हैं सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। अब पुलिस जो है वो कॉल लेटर रिकॉर्ड चेक करती है और इन दोनों को जब शामिल तफ्तीश होता है ये अपना इल्ज़ाम कबूल भी, अपने सारा ये जो इनका जो भी होता है वारदात उसको कबूल करते हैं। दूसरा जो इस कॉल लेटर रिकॉर्ड में एक चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि ये लोग इस वारदात से कबल 2 दिन पहले भी इनकी लोकेशन एक ही थी और इनकी मुलाकात हुई थी। अब पुलिस के पास ये लोग इस वक्त मौजूद हैं और जो ये जाहिद नामी लड़का है इसकी पुलिस ने रिमांड भी ले रखा है 5 रोज़ा, और ये खातून भी पुलिस के पास है, इसकी भी तफ्तीश चल रही है। अब इसको jang.com ने भी इसको कोट किया और उनका कहना है कि ये जो खातून थी इसकी अहलिया ने और जो इसके साथ इसका दोस्त था उन्होंने मंसूबा बनाया पूरा और उसको डकैती का रंग दिया। ये हसास इदारे में तैनात था। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ऊपर से ये हसास इदारे से इसका ताल्लुक़ था, तो इसके इदारे ने भी काफ़ी हद तक जितना हो सका होगा उन्होंने कोशिश की होगी कि आखिर डकैती और ये सारा मामला हुआ कैसे है। अब ऊपर से ये देखें कि इस खातून ने ही अपनी मुद्दत में ये मुकदमा भी दर्ज कराया कि मेरे शौहर को इस तरह से डकैत कत्ल करके चले गए हैं, और इसका ये भी कहना था कि मेरे शौहर के कत्ल के बाद मैं बेवा हो जाऊंगी और ये रिश्ता भेजेगा और तरस खा के इस तरह से मेरी शादी हो जाएगी। खैर इस वक्त ये दोनों पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो रावलपिंडी में पेश आया तकरीबन 4 से 5 दिन कबल। खैर देखना ये वाक़ई के मज़ीद इस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन होती है। फ़िलहाल तो ये पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं और पहले भी अगर देखा जाए तो मैंने इस तरह से 1-2 पहले भी वाक़यात कोट किए थे, सेम कुछ इस तरह से मिलती जुलती कहानी थी। खातून ने इस तरह से कि अपने शौहर को कत्ल किया और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे वालिदैन का भी है और लड़कियों का भी है। खैर ये भी है कि आप किसी को जान से ही मार दो। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।